नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताएंगे कि जो आप अपनी नौकरी करने के साथ उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों 10 ऐसे जो बिजनेस आइडिया हैं, आप उनको अगर आप शुरुआत कर देंगे तो आगे चल के वो बड़े बिजनेस के रूप में भी आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम के वीडियो हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों जो पहला बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, साड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस। इसको दोस्तों आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि अगर हम दुकान डलिया खोल लेंगे तो नौकरी कहाँ से करेंगे। दोस्तों आप नौकरी करते रहिए, नौकरी आपको कब छोड़ना है वो भी हम लास्ट की वीडियो में ज़रूर बताएंगे। पर दोस्तों आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप नौकरी छोड़ देंगे ना तो आपका बिजनेस सेटअप हो पाएगा और उधर से भी आप चले जाएंगे, नौकरी से भी चले जाएंगे। दोस्तों आपको नौकरी करते रहना है, नौकरी तब आपको छोड़ना है, कब छोड़ना है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आपको हमने जो बताया साड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस, इसको दोस्तों आप घर पे ही लाके अपने घर में ही एक कमरा जो आपका अगर 10 बाई 10 का कोई कमरा खाली है, वहाँ से घर से ही आप शुरू कर सकते हैं। आप जैसे किसी कॉलोनी वगैरह में रहते, कॉलोनी में आपके आसपास जो क्षेत्र है 500 मीटर 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उसमें कम से कम 200-400 परिवार रहते हैं। आप दोस्तों घर में ही उसका अपने जो ब्रांडेड साड़ी, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घर में ही एक कमरे में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और उसको दोस्तों आप काम कर रहे हैं, आप नौकरी करते रहिए, आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो आपकी वाइफ है, आपके मदर फादर है, सिस्टर है, वो घर में इस बिज़नेस को आराम से सँभाल लेगी। बस दोस्तों आपको सुबह-शाम जब भी आपको टाइम मिलता है तो इसकी थोड़ी-सी मार्केटिंग कर देनी है। ये कार्ड छपवा लेना है, घर-घर जाकर उनको दे देना है और बता देना कि हमने साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। आप आके देख सकते हैं और आपको पसंद आए तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये साड़ी ऐसे होलसेलर के यहाँ से लाना है कि अगर आपका नहीं सेल हो पाता तो वो उनको क्या कर ले, वापस कर ले। और दोस्तों उसके बदले में नई ब्रांडेड साड़ी, जो नई साड़ियाँ आती है, नई डिज़ाइनिंग आती है, उसको आपको क्या कर दे दे। तो आपको ऐसे होलसेलर से क्या कर लेना, बात कर लेना और आप इसको 10,000 से स्टार्ट कर दीजिए। धीरे-धीरे अगर आपका बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे लोग जानना शुरू करेंगे, पहचानना शुरू करेंगे, जानने लगेंगे, आपके घर में इक्का-दुक्का कस्टमर आएगा। फिर कभी महीने में ऐसा होगा कि 3, 4, 6 कस्टमर आ जाएँगे। धीरे-धीरे ये बिज़नेस आपका बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसमें दोस्तों लॉस होने के कोई भी चांस नहीं है। आप होलसेलर से पूरा बात कर लीजिए कि अगर नहीं बिका तो हम आपका ये सामान क्या करेंगे, साड़ी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वापस कर देंगे। तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जितना भी आपका सामान बिकेगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बदले आप अपने स्टॉक को धीरे-धीरे बढ़ाते रहिए। उसके बाद इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करते जाइए। जो साड़ी के साथ आप लहंगा, चुनरी, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे क्या स्टॉक बढ़ाते जाइए जैसी आप इनकम होती है। अब दोस्तों आपको बात करते हैं दूसरे बिज़नेस आइडिया के बारे में। दोस्तों आप घर में एक साइड बिज़नेस के, हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ऐसे साइड बिज़नेस की जो आप आगे चल के इसको बड़े बिज़नेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा बिज़नेस है टीचिंग का बिज़नेस। आप अगर आपको सुबह-शाम दोस्तों आप ड्यूटी चले जाते हैं, 11 बजे जाते हैं और सुबह का आपको 3-4 घंटा बच जाता है और शाम को जब आप 7 बजे 8 बजे घर में आते हैं तो 1-2 घंटा फिर भी आपका बचता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, तो दोस्तों आप साइड बिज़नेस के रूप में इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। शाम को एक कोचिंग रख सकते हैं, उसमें 4-5 बच्चे आ जाएँगे, या सुबह का शिफ्ट आप एक शिफ्ट के लिए रख सकते हैं। अगर आपका 4-5 बच्चे बढ़ते जाएँगे, धीरे-धीरे 6-7 हो जाएँगे और धीरे-धीरे लोगों को जैसे ही पता चलेगा पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंटों को, वो आपसे क्या करेंगे, जुड़ते हुए चले जाएँगे। तो दोस्तों आज इस समय जो कोचिंग का बिज़नेस है, आप अपने चारों तरफ देख ही रहे होंगे कि आज की डेट में नर्सरी केजी क्लास के बच्चे भी क्या है, कोचिंग जाने लगे हुए हैं। आज की डेट में कोचिंग का जो दौर चल रहा है और इसमें आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों आप अच्छा अपने आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं। और ये अगर आपका कोचिंग का बिजनेस धीरे-धीरे बढ़ने लगा तो आप इसको बड़े रूप में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो बिजनेस आइडिया के बारे में हम बताने वाले हैं दोस्तों, पॉलिसी बेचकर आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, साइड बिजनेस को। दोस्तों एलआईसी हो गया, जैसे ऐसे बहुत सारे एलआईसी वगैरह हैं, बहुत सारे बीमा कंपनियां, बहुत सारे बैंक आ रहे हैं जो लोगों को लोन दिलाने का काम करते हैं, पॉलिसी बेचते हैं। आप उनमें से दोस्तों जो भी आपको अच्छा लगे और आपको जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, विश्वास हो, ऐसी आप कंपनी से जुड़ सकते हैं, ऐसे एलआईसी से जुड़ सकते हैं और उनको क्या कर सकते, पॉलिसी, लोगों को पॉलिसी बेच सकते हैं, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सुबह शाम जो भी आपको 1-2 घंटे का समय मिलता है, उसमें इस बिज़नेस को भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों चौथे जो बिज़नेस के बारे में हम बताने वाले हैं दोस्तों, मैकेनिक का बिज़नेस। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई कर चुके होते हैं, इधर-उधर काम धंधा ढूँढते हैं,
घर वालों से हमें सुबह शाम जो ताने मिलते हैं, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, घर पे ही निर्भर रहता है, तो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा मोड़ा 1-2 घंटे का पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने जो पॉकेट मनी को पूरा करने के लिए। दोस्तों हम कहीं किसी मैकेनिक के यहाँ काम करते हैं, किसी लाइट वाले के यहाँ काम करते हैं, कहीं कुछ सीखते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम सीख जाते हैं, कहीं मैकेनिकल लाइन में चले जाते हैं। तो दोस्तों उस समय हम कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं अपनी पॉकेट खर्च चलाने के लिए। तो दोस्तों वो हुनर जब हम बाद में नौकरी करने लगते हैं तो हमारे पास तो वो क्वालिटी रहती, वो हम सब सीखे रहते हैं, पर उस चीज़ को धीरे धीरे हम अवॉइड कर देते हैं, हम नौकरी में ही पूरी तरह से घुस जाते, तल्लीन हो जाते हैं। पर दोस्तों अगर आप इस समय साइड बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है, आपने कुछ ऐसा सीखा हुआ है, तो उसको आप बिजनेस के रूप में भी धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा, आप किसी के पास में अगर आप जिस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति दोस्तों दुनिया में नहीं है जिसके पास कोई ना कोई एक हुनर जरूर होता है। दोस्तों हर किसी के पास एक हुनर जरूर होता है, उसको कुछ समय के लिए वो किया भी रहता है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई आपके पास हुनर है, आप हो सकता है कि मोटर बाइक वगैरह सुधारना जानते हो, कई लोग टीवी वगैरह रिपेयरिंग करते हैं, कोई फ्रिज का काम जानता है, कोई एसी का काम जानता है, कोई ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो अलग अलग लाइन में अलग अलग काम लोग सीखे रहते हैं, थोड़ा बहुत काम सीखे रहते हैं। उसी को परफेक्ट अगर आप बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कहीं पे जाके 1-2 घंटे का आप समय दीजिए, 1-2 महीने और सीख लीजिए उस काम को अच्छी तरह से। और घर में ही जब आपको समय मिले, किसी की, आपके पड़ोसी की बाइक खराब हो गई, उसके बोल दीजिए कि हम ही सुधार देंगे, उसके बदले में जो चार्ज है आपका लगता है वो चार्ज आप क्या कर वसूल लीजिए। ऐसे छोटे छोटे से काम है जो आप घर में ही स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट बिजनेस के रूप में आप उसको आगे चल के बड़ा भी बना सकते हैं। अगर जैसे एक को पता चलेगा, दूसरे को पता चलेगा, आपके यहाँ पे काम की कमी नहीं होगी। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले उस काम को आप फिनिश कर डालिए। तो ऐसे ही आप बिजनेस का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो पांचवा बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं, जो बैग बनाकर बिजनेस आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको टेलरिंग का काम आता है, सिलना पसंद है, तो दोस्तों आप बैग मेकिंग का बिजनेस कर सकते हैं, घर में ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह आपको 2 घंटा समय मिलता है, नाइट में आपको 2 घंटे का समय मिलता है, 2-3 घंटे में आप दोस्तों 2-3 बैग आप बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े के जो बैग बनाए सस्ते पड़ते हैं, और थोड़ा रबर सीट वगैरह का यूज करके थोड़ा फैशनेबल उसको आप बना सकते हैं। और जब आपको महीने में 60-65 बैग बन के रेडी हो जाए, तो आप किसी दुकान वाले को जाके संडे के संडे आप जाके उसको क्या करिए, दे आइए जाके, और आप क्या इस तरह से आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। आगे चल के अगर आपके बैग लोगों को पसंद आने लगे, तो इसको बड़े बिजनेस के रूप में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। छठवां बिजनेस आइडिया हम बताने वाले, डिजाइन बेचकर भी आज की डेट में पैसे कमाया जा सकता है। अगर आपके पास आप कंप्यूटर किए हुए हैं, और आप देखते हो कि जब हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं अपने कॉलेज वॉलेज के टाइम में, तो आदमी कुछ नहीं करता, फोटोशॉप में कहीं इसमें जाके डिजाइन ही बनाता रहता है। दोस्तों किसी को मकान बनाने की डिजाइन आती है, अच्छा मकान का निर्माण करने की डिजाइन आती है, अच्छे फैशन डिजाइनर है कोई, आप किसी के पास हुनर है, तो आप अच्छे अच्छे डिजाइन कपड़ों की बनाते हैं। तो दोस्तों आप आज की डेट में डिजाइन को भी बेचकर भी पैसे क्या कर सकते, कमा सकते हैं। अगर आपके पास ये हुनर है, ये टैलेंट है, तो दोस्तों मकान की अच्छी आप डिजाइन बनाते हैं, कपड़ों की अच्छी डिजाइन बनाते हैं, नए नए फैशन की डिजाइन बनाते हैं, तो आप इसको दोस्तों सोशल मीडिया में बेचकर भी, अपनी डिजाइन को बेचकर भी आप पैसे कमा सकते हैं, और एक बिजनेस की स्टार्ट कर सकते हैं। सातवां जो बिजनेस आइडिया हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग का भी आप घर बैठे काम स्टार्ट कर सकते हैं, एक बिजनेस के रूप उसको दे सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अगर आप फोटो एडिटिंग का आपका शौक है, आप फोटोशॉप वगैरह में काम अच्छी तरह से करना जानते हैं, वीडियो एडिटिंग का आपका शौक है, मेन चीज़ है कि हम आपको जितने बिजनेस आइडिया बता रहे हैं दोस्तों, आपका शौक इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ना कोई शौक है, कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर चाहत दबी हुई है कि काश हम ये कर पाते, तो दोस्तों आप उसको, आज की डेट में आज वो मौका है कि आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फोटो एडिटिंग अगर आपको करना अच्छा लगता है, तो दोस्तों उसको आप बिजनेस का शक्ल दे सकते हैं, बिजनेस के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा इधर उधर जाके आप 2-4 घंटे सीख सकते हैं, और दोस्तों 1-2 महीना में आप परफेक्ट अपने आप को बना सकते हैं, और घर में ही आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का
आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बड़ा बहुत स्कोप है और बहुत ज़्यादा पैसे भी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतने सारे शादियाँ होती, सभी के वीडियो बनते हैं और सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों वीडियो एडिटिंग करने के, वीडियो में नई नई चीज़ें डालने का। दोस्तों ये अगर आपके पास हुनर है, अच्छे कोई फ़ोटो का अच्छा स्टैंडर्ड फ़ोटो बना के आप बेच सकते हैं दोस्तों। ये कला अगर आपको आ गई तो आप घर बैठे दोस्तों ये बिज़नेस को स्टार्ट करके मात्र एक कंप्यूटर से दोस्तों ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक लैपटॉप आपके पास है तो इसी से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले 1-2 घंटे फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं और इसको बिजनेस के रूप में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों जो 8वां बिजनेस है, आप अपने साथ अपने परिवार वालों को भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें पापड़ चिप्स का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। आज की डेट में शुगर बहुत सारे लोगों को हो गया है, तो आप एक नया आइडिया लेके आ सकते हैं। करेले का जो चिप्स है उसको आप बना के मार्केट में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और आपका आलू का चिप्स हो गया, पापड़ हो गए, उड़द दाल की पापड़ हो गई, छोटी सी मशीनें आती हैं, 10-12 हज़ार रुपये की मशीन आती है। आप मशीन खरीद के आप पापड़ का बिजनेस घर से स्टार्ट कर सकते हैं। घर में ही आपको सहयोग पूरा मिल जाएगा और जब आपको संडे के संडे आपको फ्री रहें या सुबह शाम जब भी आप फ्री रहें तो आप 50-60 दुकानें आप कंसल्ट उनसे कर सकते हैं। उनकी दुकानों में आप सीधे आप माल को पहुंचा सकते हैं और ये आपका छोटा सा बिजनेस आज आगे की डेट में आपका चलने लगा तो बड़ा बिजनेस के रूप में भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बिजनेस आपका लगातार चलने लगा, बढ़ने लगा तो ये बिजनेस आपका बड़े बिजनेस के रूप में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसके लिए अलग से कहीं से भटकना नहीं पड़ेगा, ना तो इसमें कोई हुनर की ज़रूरत है, ना तो ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है। घर में ही आप सब लोग मिलकर, घर में आपके 3-4 सदस्य हैं तो घर में ही सब लोग जब भी आपको टाइम मिले तो इस चीज़ का बिजनेस आप पापड़ चिप्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नया कोई कंसेप्ट ला सकते हैं, जैसे हमने बताया करेले का चिप्स वगैरह एक नया आइडिया है। इसको अगर आप करते हैं तो आप मार्केट में जल्दी ही मूव कर जाएंगे, जल्दी ही आगे बढ़ जाएंगे। तो जो 9वां बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं वो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल बनाकर, आपके पास जो अगर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, कुछ आप अच्छी चीज़, कोई सी ऐसी चीज़ में पकड़ है कि जो दूसरों को नॉलेज दे सकते हैं, बिजनेस का नॉलेज है या किसी भी क्षेत्र का आपका नॉलेज अच्छा है, तो उन चीज़ों का आप वीडियो बनाकर भी दोस्तों आप यूट्यूब से क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों ऐसी बहुत सी साइटें हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, किसी क्षेत्र में आपकी पकड़ है, तो उनका आप वीडियो बना के भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और 10वां जो आपको आइडिया बताने वाले हैं बिजनेस का, वो है दोस्तों फ्रीलांसर बनकर। दोस्तों अगर आपके पास छोटा कोई हुनर है, टाइपिंग का हुनर है, या आप टैटू अच्छा बनाते हैं, कोई और ऐसी चीज़ की डिज़ाइनिंग जानते हैं, या फोटो एडिटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें फ्रीलांसर के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर दोस्तों अगर आप किसी एक चीज़ में आपकी पकड़ है तो दोस्तों आप फ्रीलांसर बन के भी आप क्या कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन अपनी सेवाएं दे सकते हैं दोस्तों, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। फाइवर ऐप वगैरह कई सारे ऐप है जहां पर आप जाके दोस्तों आप 1-2 घंटे जब आपको मौका मिले तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और अगर आपको अच्छी खासी पकड़ बन गई और आपको एक्सपीरियंस इस क्षेत्र का हो गया तो आगे चल के बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको ऑफर मिलने लगेगा जॉब का। तो दोस्तों आप इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इस क्षेत्र को भी आप बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 10 ऐसे आइडिया बताए जिसको आप अपने नौकरी को करने के साथ इन बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने दोस्तों बताया था कि आपको अपना जो नौकरी है उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ साथ इन बिजनेस को स्टार्ट करना। दोस्तों आपको नौकरी तभी छोड़नी है जब आपको लगने लगे कि आप इस बिजनेस से, नौकरी से ज़्यादा कमा लेते हैं और इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। उस वक्त दोस्तों आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी है। उससे पहले अपनी नौकरी जो भी आप करते हैं उसको करते रहिए, उसके साथ साथ अपने साइड बिजनेस का छोटा सा बीज वो दिए। जब आपको लगने लगे कि बस ये पेड़ बन चुका है तब अपनी नौकरी को छोड़ के अपने 100% टाइम दीजिए और अपने काम के राजा बनिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।